सियाराम। आज का रामायण दोहा शुरू करते हैं। दोहा संख्या 227 से। नाथ स्वर्द सुटि सरल चित सील स्नेह निदान सब पर प्रीति प्रतीत जिये जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सहृदय बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और सब अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतुनि तीरथ साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं और प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा संसार जानता है, जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई चले धर्म मर जादे मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन पर यह अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर चले हैं। कुटिल छोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं। करि कुमंत्रु मन साजी समाजू आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर और सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिये हो तीन कपट कुचाली के सोआ तीरथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु दे को जाए जग बोराई राज पदुबाई। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत ही व्यर्थ को कौन दोष दे। राजपद या पा जाने पर जगत की पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी न गुरु चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा अधम न बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस भाव सूर्यनाथ त्रिशंकु के न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाओ रिपुरि निरंजन राख बुकाओ। सहस्त्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी नहीं शेष रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निधरे राम जाने असहाई। समुझ परी है सो आजु विशेषु समर सरोस राम मुख पेखे। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात यह निरादर का फल भी वो अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला रन रस बिटू पे पुलक मिसे फूला। प्रभु पद बंदी सी से रज राखी बोले सत्य सहज भलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठाकर अर्थात नीति की बात कहते कि उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हम ही उपचार न थोरा। कह लगी सही रही रे मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। ए नाथ, मेरा कहना उचित न मानिएगा। भरत हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है तो धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाति रघुकुल जन्मु राम अनुग जग जानू।
लात हमारे चढ़ी सिर नीच को दूर समानू। जय श्री राम जय श्री राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। आज की कथा यही सब।